नमस्कार मित्रों। कल तक हम आपको गीत संगीत से रूबरू करा रहे थे। आज मैंने सोचा कि कुछ विषय को बदला जाए और मैं कभी कभी समय मिलता है तो कविताएं भी लिख लिया करती हूँ। एक बार जब मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी, माँ एक ऐसा शब्द है जिसको बोलते ही न जाने क्यों हृदय अजीब सा हो जाता है, क्योंकि माँ है ही कुदरत का ऐसा खजाना जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी तो मैंने माँ पर एक कविता लिखी थी। मेरी माँ बहुत सहज और सरल किस्म की महिला थी। उस ज़माने में महिलाएं वास्तव में बहुत सहज और सरल हुआ करती थी। मैंने उसी माँ पर कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मेरी कविताएं अच्छी लगेंगी। माँ जो कल तक बाजार में सामान का थैला ले, माँ जो कल तक बाजार में सामान का थैला ले, घूमती मंदिर कीर्तन सत्संग में। क्या हो गया उस माँ को आज, क्या हो गया उस माँ को आज। बिस्तर पर लेटी जिंदगी की गिरती उखड़ती सांसों में, बिस्तर पर लेटी जिंदगी की गिरती उखड़ती सांसों में। बस जीवन को घसीटती मात्र, बस जीवन को घसीटती मात्र पथरीली आँखों से बाहर झांकने का प्रयास करती हुई। पर नेत्रों की रोशनी साथ छोड़ती। माँ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा था। पर नेत्रों की रोशनी साथ छोड़ती। मोतियाबिंद की सफ़ेद चादर ने ढक लिया उसके खूबसूरत संसार को। उठती 2 कदम चलती, फिर थक कर ठहर जाते उसके कदम। लंबी सांस लेती, अपनी गृहस्थी के ताने बाने को याद करती। अतीत के पन्नों को पलटती हुई अपनी सखियों से अपना हाल पूछते देखती तो उसका मन मचल उठता घूमने फिरने को। पर वो जानती है कि रुग्णावस्था की दहलीज में उसके लिए घर की चौखट पर बस 4 कदम ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। बस 4 कदम ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तो ये कविता थी मेरी माँ के नाम समर्पित, माँ के लिए। और दूसरी कविता जो मैं आपके सामने ला रही हूँ वो तब की है जब 2014 में मैं वैष्णो देवी गई थी और चढ़ाई चढ़ते हुए, वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हुए मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे मन को बहुत उद्वेलित कर दिया और उसको मैंने कविता के रूप में उतार दिया। मैंने देखा कि राह में एक छोटी छोटी बच्चियाँ अपना पल्ला फैलाए हुए, अपना दामन फैलाए हुए भीख मांग रही थी। तो देखिए उस बालिका के बारे में मेरे शब्द। उद्वेलित है मन, नसों में दौड़ रही वेदना की चित्कार। उद्वेलित है मन, नसों में दौड़ रही वेदना की चित्कार। क्या कसूर है उसका, देखी पगडंडी में। मैंने देखी पगडंडी में उस नन्ही मासूम गुड़िया को। मैंने देखी पगडंडी में उस नन्ही मासूम गुड़िया को जो वैष्णो देवी के पथ पर कुछ श्रद्धा के स्वर को गाते, सिर पर लाल चुनरी पहने माँ जगदम्बा का रूप धरे। अपनी हथेली फैलाए वो कुछ पालेने की उम्मीद में वो हर आते जाते भक्तों को टकटकी लगाए देख रही। जब हम लोग नीचे चढ़ रहे थे तो बच्चे मासूम सी वो गुड़ियाएँ हमें देख रही थी। संध्या रात्रि चाहे हो प्रथम प्रहर, वो बस पथ पर बैठी रहती। जो रात्रि गहरी होती जाती
वो भूखी प्यासी यूं ही बस, वो भूखी प्यासी यूं ही बस, नींद की आगोश में जाने को बुत बनकर ही वो सो जाती। वो वहीं पर वैसी बुत बनकर सोई हुई थी जब हम वापस आ रहे थे। वो दृश्य देख मन भर आता, वो दृश्य देख मन भर आता, जब माँ कुछ पल में आकर के, जब माँ कुछ पल में आकर के अपनी बेटी के आंचल से चंद सिक्के उठा गिन ले जाती। वो भी एक माँ थी, अपनी बेटी के आंचल से चंद सिक्के उठा गिन ले जाती, फिर खाली दामन फैला वो झोपड़ पट्टी पर चल लेती। वो अपनी बेटी का दामन फिर खाली करके और अपनी झोपड़ी में चली जाती, बच्ची को वैसी छोड़कर। क्या यही नियत इस गुड़िया की, क्या यही नियत इस गुड़िया की, ये देवी है या अभिशप्ता, ये देवी है या अभिशप्ता, एक प्रश्न पहेली बन जाती, एक प्रश्न पहेली बन जाती। तो मेरे मन में एक प्रश्न बन गया कि ये देवी है या इसके लिए एक अभिशाप है कि वो भीख मांग रही है। और तीसरी कविता जो मेरी है वो मैंने उस समय 2014 की बात है कि उस समय की महिलाओं की, नारियों की जो स्थिति है वो क्या है। तो मैंने अपने शब्दों में से टाइटल दिया आधुनिक आदिशक्ति। मैं आदिशक्ति हूँ, मैं आदिशक्ति हूँ, पुरुष की पूर्णता, मेरे बिना संसार की उत्पत्ति संभव नहीं, मेरे बिना संसार की उत्पत्ति संभव नहीं। मैं मनु की श्रद्धा, एक पति की पत्नी, मैं मनु की श्रद्धा, एक पति की पत्नी, पिता की पुत्री, भाई की राखी की डोर, माँ की लाडली, पूर्ण रूपेण माँ भी हूँ। मैं अनगिनत रिश्तों में बंधती हुई, मैं अनगिनत रिश्तों में बंधती हुई, नए रिश्तों को जन्म देती, आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ती, आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ती, कल्पना बचेंद्री सानिया कई रूपों में स्वाभिमान से जीती। एक आदिशक्ति हूँ, आधुनिक आदिशक्ति, जिसके हाथ में खड्ग खपर तो नहीं, पर है तो बस अपने हुनर का जादू, जिसके बल पर मैं जानी जाती हूँ, जिसके बल पर मैं जानी जाती हूँ विश्व में। क्यों? क्योंकि मैं आदिशक्ति हूँ। धन्यवाद। ये मेरी कुछ कविताएं जो आपके सामने थी, कैसे लगी हों बहुत बढ़िया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर कविता सुनाई हमको और अपने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली है सबको सुनाई। तो दोस्तों ज़रूर देखना दीदी की कविता, बहुत प्यारी कविता सुनाई। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं सभी से, फिर तब तक के लिए जय श्री राम।